हेलो दोस्तों, आज हम एक एक्सपोर्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करने वाले हैं वियतनाम कंट्री में। इंडिया से वियतनाम में ईयर 2024 में 15 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी रेड चिली एक्सपोर्ट वाली वीडियो नहीं देखा हो तो देख लीजिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है। और आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है उस वीडियो को, उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरा नाम है साकिब फारूकी और हम काफ़ी सालों से एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें वियतनाम में क्यों एक्सपोर्ट करना चाहिए, वहाँ क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, सेकेंड थिंग हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कस्टम लॉजिस्टिक को कैसे मेंटेन करना है, और लास्टली हम ये डिस्कस करेंगे कि सेफ पेमेंट मेथड्स क्या हैं जिससे हमें बिजनेस में लॉस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वियतनाम एक टूरिस्ट बेस्ड कंट्री है जिसका बहुत बड़ा रेवेन्यू इनकम टूरिज्म से आता है। ईयर 2024 में 17 मिलियन टूरिस्ट विजिट हुए थे वियतनाम कंट्री में, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और अपने प्रीवियस ईयर यानी कि 2023 के कंपेयर में 40% ज़्यादा है। ऑलरेडी ये साल में यानी कि 2025 में 23 मिलियन टूरिस्ट विजिट कर चुके हैं, जो कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑलरेडी वियतनाम की जो पॉपुलेशन है वो 10 से 12 करोड़ है। और वियतनाम कंट्री बहुत छोटी सी कंट्री है, उनके एरिया जो है बहुत छोटा है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम इंडियंस के लिए कि यहाँ से गुड्स को एक्सपोर्ट करें और एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट करें। दोस्तों, वहाँ जो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उसे हम बेसिक फूड जैसे प्रोडक्ट से एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट बिजनेस बना सकते हैं। वियतनाम बहुत बड़ा फूड प्रोडक्ट्स इंडिया से और बाकी अदर कंट्री जैसे ब्राज़ील है, अर्जेंटीना, चाइना से इंपोर्ट करता है। क्योंकि वियतनाम कंट्री बहुत छोटी कंट्री है, वहाँ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत ही कम है। अब फूड में हम क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट है जो हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स है, फ्रेश वेजिटेबल्स है, राइस है, वीट है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है। अगर हम स्पाइस कैटेगरी में देखें तो रेड चिली है, टर्मरिक है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। सेकेंड, सी फूड और मीट प्रोडक्ट्स भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में इंपोर्ट होता है, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ का जो क्राउड है वो नॉन वेजिटेरियंस का है। और सी फूड और मीट प्रोडक्ट जो है वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया से वियतनाम में। दोस्तों, जो सेकंड कैटेगरी आती है वियतनाम में वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। वियतनाम का बहुत बड़ा इनकम जो आता है वो आता है री एक्सपोर्ट करके। री एक्सपोर्ट मतलब वो दूसरी कंट्री से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है अपनी कंट्री में, उससे दूसरे कुछ प्रोडक्ट्स बनाता है और उसे वापस से किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट कर देता है, जैसे कि कैटल फीड यानी कि एनिमल के लिए फीड। अब उसके लिए वो कॉर्न हो गया, सोयाबीन है, सोयाबीन मील है, राइस है, वीट जैसे प्रोडक्ट काफ़ी हाई क्वांटिटी में इंपोर्ट करता है। अब वो इंपोर्ट ज़्यादातर कहाँ से करता है, वो करता है ब्राज़ील से, वो करता है चाइना से, अर्जेंटीना, पाकिस्तान और इंडिया से। तो हम यहाँ से कैटल फीड के लिए रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर सकते हैं वियतनाम को। वो उसे अपने फिनिश गुड्स बनाएगा, कैटल फीड बनाएगा और उसे अगेन यूएसए हो गया या तो यूके हो गया, वहाँ पर वो एक्सपोर्ट करेगा। सेकेंड थिंग, वियतनाम एक हाई ग्रोइंग इकोनॉमी है, बहुत ही फास्ट डेवलप हो रहा है और उनका जो इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स आता है वो गारमेंट एक्सपोर्ट करके। तो गारमेंट बनाने के लिए जितना भी रॉ मटेरियल वो यूज़ होता है, जैसे कि फैब्रिक्स है, रॉ कॉटन है, यान है, ऐसे बहुत सारे आइटम हैं जो कि यूज़ होते हैं गारमेंट बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करता है और फिर उससे गारमेंट बना के वापस से उसे री एक्सपोर्ट करता है। थर्ड नंबर पे आता है मशीनरी और इक्विपमेंट। जैसा कि हमने देखा कि वियतनाम का खुद का प्रोडक्शन बहुत कम है, तो वो दूसरी कंट्री से लेटेस्ट मशीनरी और इक्विपमेंट इंपोर्ट करता है और रेगुलरली उसे अपग्रेड करता रहता है ताकि उन्हें बेस्ट रिजल्ट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ, जो है बायर फाइंडिंग। अब आपने
कंट्री फाइनल कर लिया कि आपको एक्सपोर्ट करना है वियतनाम में, आपने प्रोडक्ट भी फाइनल कर लिया कि आपको स्पाइस एक्सपोर्ट करना है। अब आपको बायर का रिक्वायरमेंट है, तो आपको बायर फाइंडिंग करना है। अब बायर फाइंडिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है इंटरनेशनल एग्जीबिशन, जो ट्रेड फेयर होते हैं वहाँ पे आप विजिट कीजिए। वियतनाम में भी काफ़ी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होते हैं जहाँ आप विजिट करके डायरेक्टली बायर से फेस टू फेस बात कर सकते हैं। ये मेथड जो है वन ऑफ द बेस्ट और सेफेस्ट मेथड है। इसमें आपका फ्रॉड होने का चांसेस बहुत कम है, बट मेक श्योर आप जिस भी बायर से डील करेंगे उसका बैकग्राउंड अच्छे से चेक कर लीजिए। सेकेंड मेथड एक आता है B2B पोर्टल। वियतनाम में बहुत सारे B2B पोर्टल हैं, आप गूगल करके उन्हें सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको बायर्स की इंक्वायरी आना स्टार्ट हो जाएगी। और एक जो थर्ड मेथड है वियतनाम में जो काफ़ी चलता है, वहाँ पे सोर्सिंग एजेंट्स होते हैं। ऐसे एजेंट्स होते हैं जो आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपको बायर से मैच कराते हैं और आपकी डील जब हो जाती है तो वो आपसे कमीशन चार्ज करते हैं। तो इसमें भी आपको बायर का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट वेरिफिकेशन आप किसी भी तरह का एक्सपोर्ट मत कीजिए, वरना आपको लॉस हो सकता है। तो ये जो 3 मेथड है ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है बायर फाइंडिंग के लिए। दोस्तों ये तो कुछ सेक्टर थे जिसमें हम एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, बट और भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जहां पे बहुत अच्छी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी है इंडिया से वियतनाम में एक्सपोर्ट करने के लिए। अब हम देखते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन का क्या रिक्वायरमेंट होता है। कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो हमें किसी भी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के लिए रिक्वायर होता ही है, जैसे कि IC है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, GST रजिस्ट्रेशन है, फर्म रजिस्ट्रेशन यानी आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन, ये बेसिक है। उसके बाद आपका पोर्ट रजिस्ट्रेशन। पोर्ट रजिस्ट्रेशन ये होता है कि जिस भी पोर्ट से, जैसे कि मुंबई का नावा शिवा पोर्ट है या गुजरात का मुंद्रा पोर्ट है, वहाँ पे आपको एज अ एक्सपोर्टर पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद आपको करंट अकाउंट का रिक्वायरमेंट होता है। जो भी पेमेंट आएगा वो आप करंट अकाउंट में ही ले सकते हैं, अपने सेविंग अकाउंट में नहीं ले सकते हैं। ये तो कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हो गए जो किसी भी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के लिए रिक्वायर होता है। इसके अलावा जैसे FSSAI, अगर आप फूड प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं या अगर आप स्पाइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन रिक्वायर होता है। तो डॉक्यूमेंट्स डिपेंड होता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप USA में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ हो सकता है आपको FDA का लाइसेंस भी लगेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड प्रोडक्ट क्या है और कौन सी कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों जो इसके बाद मेन जो एक आता है लॉजिस्टिक और कस्टम्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने लॉजिस्टिक और कस्टम हाउस एजेंट रॉन्ग चूज कर लिया तो आपको इंडिया में ही लॉस हो जाएगा। अगर आपका कस्टम हाउस एजेंट प्रॉपरली आपका लॉजिस्टिक मेंटेन नहीं करता है, आपका गुड्स टाइम पे डिलीवर नहीं करता है, कस्टम क्लियरेंस नहीं करा सकता, तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप 3 to 5 अच्छे कस्टम हाउस एजेंट लॉजिस्टिक पार्टनर्स को आप कांटेक्ट करें, उनसे डिटेल बात करें और कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। नंबर 4 पे जो आता है आपका पेमेंट मेथड। अब पेमेंट मेथड में सबसे सेफ और अच्छा मेथड जो है वो है एडवांस पेमेंट, और सेकंड जो एक आता है वो है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट एक डिमांड ड्राफ्ट की तरह ही होता है, बट थोड़ा डिफरेंट होता है। उस बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, जो कि वन ऑफ द सेफ पेमेंट है। अगर आपका बायर आपको लेटर ऑफ क्रेडिट दे रहा है तो यानी कि आपको पेमेंट मिलेगा, उसकी गारंटी होती है। तो दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में बताइए, और नेक्स्ट किस कंट्री में आप एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं वो बताइए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।